हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जो ना, पहले हम लोग ज्योग्राफी जो ना देख चुके हैं, जो ना हिमालय देख लिए और जो जितना भी भौतिक वाजन था तो उसको आप लोग जाके देखिए। जो नहीं देखे हैं बहुत ही जो ना डीपली उसमें बता चुके हैं, कंपटीशन लेवल का बताए हैं, जो कि जो ना किसी भी कंपटीशन के लिए वो जो ना सफिशियंट है। तो आप जो ना आज देखेंगे जो ना ब्रह्मांड, ठीक है, मतलब देखें तो हम लोग जो ना ज्योग्राफी का स्टार्टिंग यहाँ से होता है और उधर जो हम लोग देखे भारत का भौतिक वाजन, उसमें हिमालय वगैरह जो ना सब कुछ देख लिए, पठार देख लिए। किसी दिन जो ना अब हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसके बाद अपवाद तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, नदी पढ़ेंगे, उसके बाद मानसून पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मांड। आप लोग फोकस कीजिए पूरा और कॉपी जो ना किताब लेके बैठिए और वीडियो वही देखिए जो पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो पे रुकना जरूरी नहीं है कि ना, क्योंकि ज्ञान का बातें होगा, पढ़ाई का बात होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड, ठीक है। तो क्या ब्रह्मांड तुम लोगों को पता है क्या होता है? ब्रह्मांड क्या होता है? आकाश में जितना भी चीज देखते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग जो ना अंतरिक्ष कहते हैं। मतलब यदि हम पृथ्वी पर से जो ऊपर देखते हैं, जितना भी चीज दिखता है वो सब अंतरिक्ष आता है, अंतरिक्ष में, और वही अंतरिक्ष ब्रह्मांड है। क्लियर है ना? तो ये याद रखना कि जो ना यदि हम अंतरिक्ष देखें तो ऊपर में जितना भी सारा चीज है वो सभी अंतरिक्ष में आता है। क्लियर है? तो यदि हम पृथ्वी पर से देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो ना देखते हैं कि ये जो ना पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से हम जो ना कोई वस्तु को देखते हैं, कोई भी चीज को ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर देख रहा है, तो ऊपर जो भी ऊपर क्या दिखता है? तारा दिखता है ना। तो यही जो ना तारा का समूह यदि हम देखें तो ये सभी अंतरिक्ष में आता है। जितना भी ऊपर है वो सब अंतरिक्ष में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो यदि हम पृथ्वी देखते हैं ना तो अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। कैसा है? जो कि नहीं देखना, गोल तो ऐसा होता है ना, गोल ऐसा होता है ना, तो गोलाकार है क्या? नहीं। पृथ्वी देखो, पृथ्वी पर क्या है कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, ठीक है ना। तो इस तरफ कहीं नदी है, कहीं झरना है, कहीं जो ना मतलब देखते हैं तो गर्त है, खाई है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। किताब में पढ़ते हैं, बच्चा किताब में देगा पृथ्वी का आकार नारंगी जैसा है, नाशपाती जैसा है, सेब जैसा है, मतलब इस तरह बहुत सारे फल का नाम बताता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बोलता है जियोड है, ठीक है ना। कैसा है? तो ये याद रखना है जो ना पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। बस ऐसा ही याद रखना। जियोड का मतलब होता है कि वैसा आकृति जो पूरा जो ना मतलब कि ऐसा पृथ्वी नहीं है, ऐसा गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार ऐसे करके मान लो तुम, क्योंकि मान लो कि कहीं जो ना ये उठा हुआ है, जो ना पहाड़ पर्वत है, कहीं धंसा हुआ है, ठीक है ना, तो वो गर्त है। कहीं पे समतल है तो उसको हम लोग कहते हैं जो ना मैदान है। कहीं ऊंचा समतल है तो उसको कहेंगे पठार। तो इसका मतलब इस आकृति को ही जियोड कहते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल हम लोग पृथ्वी नहीं पढ़ रहे। पृथ्वी के ऊपर में जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग हैं, तो इसके जो ना इसके आगे क्या है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे कि ये जो ना कहाँ है, इसके आगे क्या है। जैसे मान लो ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है कोई उपग्रह, क्या नाम है उसका? चंद्रमा। तो पृथ्वी यदि हम देखें तो ये ग्रह है। क्या ये? ग्रह, ठीक है। देखो इसलिए अभी यहाँ बता दें हम जो ना स्पष्ट से कि यहाँ पर जो पढ़ाई होगा, ठीक है ना, वो जनरल कंपटीशन के लिए, सबके लिए जो ना मान्य रहेगा, ठीक है। यदि हम देखें हाई लेवल, जैसे मान लो कि बीपीएससी हो गया या तो यूपीएससी हो गया, उस सब के लिए जो ना अलग से क्लास देंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ जनरल कंपटीशन जितना भी है, और जनरल कंपटीशन के साथ यदि देखें तो 12th के नीचे, ठीक है ना, 10th हो गया, 9th हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, इस सब के लिए है, क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं वो 6 क्लास का है, ठीक है ना। तो एक बार हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो ना सौर मंडल, ये क्लास 6 का है, जो कि विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, ना ही कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो यही जाके कंपटीशन में पढ़ता है, ठीक है। और लगता है कि जिंदगी में पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई स्टार्ट 6 से ही होता है। जैसे मान लो कि 6 में ही जो ना जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता, ये सारा चीज 6 में है। लेकिन आदमी जाके पढ़ता कहाँ है? कंपटीशन में, ठीक है ना, कंपटीशन में पढ़ता है। तो जब वहाँ जाके पढ़ेगा तो उसको लगता है पहली बार पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई स्टार्ट 6 से ही हो जाता है। क्लियर है? तो यदि हम देखें पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है, यही याद रखना है, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि जियोड क्या होता है, तो बोलना क्योंकि पृथ्वी जो ना, पृथ्वी के ऊपर में पहाड़ पर्वत पठार जो नदी ये सभी है, ठीक है, इसलिए इसका आकार गोल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको जो वैज्ञानिक नाम दिया जियोड है, अलग ही, मतलब ना तो नाशपाती, ना तो गोल, ना तो चपटा, ना तो अंडा। बहुत पढ़ा होगा जो बच्चा सब में किताब में दिया रहता है अंडाकार है,
कभी दिया रहता है जो ना ये नाशपाती के आकार का, कभी सेब के आकार का, कभी नारंगी, छुआरा, बादाम, किशमिश सब आकार दे देगा। तो याद रखना क्या है, ये जियोड आकार का। कैसा आकार? जियोड आकार का। तो ये याद रखना। अब देखो यदि हम देखते हैं पृथ्वी पर से जो भी हम ऊपर देखते हैं सब अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। तो अंतरिक्ष में हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है? यदि हम रात में सोते हैं आकाश देखते हैं तो क्या दिखता है हमको? तारा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग तारा से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि हम देखते हैं तारा, और यहाँ पे अभी बहुत सारा चीज नहीं बताएंगे। जैसे मान लो कि तारा का जो है सिद्धांत क्या है, तारा कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, बहुत सारा इसमें जो सिद्धांत है जो कि ये यूपीएससी लेवल में पूछता है, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ तक का तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिग्री ऐसे ही हो जाता है। देखो यदि हम देखें तारा, तो तारा जो है ना, तारा किसको कहते हैं? जिसका अपना प्रकाश हो, अपना प्रकाश व ऊष्मा, ठीक है ना। जिसके पास अपना प्रकाश होता है और अपना क्या होता है? ऊष्मा होता है, ठीक है ना। या ऊष्मा जब होता है उत्पन्न तो ऊर्जा भी निकलता है, अपना ऊर्जा होता है। तो हम कहेंगे जिसके पास अपना प्रकाश, अपना ऊर्जा, अपना ऊष्मा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यदि उधार में ले लें, ठीक है ना, कभी कभी अपना नहीं होता बल्कि उधार लेते हैं, तो उधार जो लेता है ना उसको ग्रह कहते हैं। मतलब उसके पास कुछ रहता नहीं है, तो ग्रह, उपग्रह, ये सब जो ना इसके पास अपना कुछ नहीं होता, वो दूसरे के माध्यम से ही जो ना अपना काम जो ना करता है। तो उसको हम लोग जो ना ग्रह और उपग्रह कहते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो तारा, यदि हम देखें तारा का निर्माण जो हुआ है, तारा तो सबसे पहले यहाँ ना देखें तो गैस का जो ना समूह है, ठीक है। क्या है? गैस का समूह। ये गैसों का जो समूह है, ठीक है ना, तो इसको कहा गया निहारिका। क्या कहा गया? निहारिका, ठीक है। और निहारिका को इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। नेबुला। तो नेबुला क्या है? गैसों का एक गोला है, ठीक है। गैसों क्या है? गोला। बहुत ज्यादा ताप दाब के कारण धीरे धीरे ये जो ना मतलब संघनित होते गया, और इसमें जो ना एक प्रकार का जो ना मतलब कि समझो तो ऊर्जा उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये जलने लगा, ठीक है। तो जब ऊर्जा उत्पन्न होता है, जलने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है, यहाँ पर जो ना अभिक्रिया होने लगता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया जब स्टार्ट हो जाता है, कौन सा अभिक्रिया पूछेगा? कौन सा अभिक्रिया होता है? तो संलयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होता है, तो जैसे जो ना कभी तुम लोगों को बताए भी थे कि सूर्य जो ना सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन। कौन सा अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन। तो संलयन के माध्यम से ऊर्जा देता है। क्लियर है ना। तो ये जो गैस का गोला है, ये धीरे धीरे जो है इसमें अभिक्रिया हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ, और ये जो ना ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसी को हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। तो याद रखना। तो तारा में पूछेगा कौन सा अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये खुद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। जब अभिक्रिया होगा ना तो इसके माध्यम से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। पूछेगा ये जो तारा है, ये जैसे हम लोग देखते हैं कोई वस्तु है, जैसे ये जो ना पेन है, तो ये ठोस है कि द्रव है? क्या है ये? ठोस है। तो उसी प्रकार पूछेगा कि तारा कैसा है? तो हम तो देखिए तारा बना है गैस से, गैस में ज्यादा जो ना यहाँ संलयन का अभिक्रिया स्टार्ट हो गया, तो ये जो ना ये लिक्विड टाइप में है, ठीक है ना। तो ये जो लिक्विड टाइप है उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और बताए थे कि जो ना प्लाज्मा ना तो लिक्विड है ना ही जो ठोस है। क्लियर है ना। तो प्लाज्मा एक अलग ही स्टेज होता है जो ना तो द्रव लगेगा ना ही जो ना, ठीक है। जैसे मान लो कि जो ना यदि हम लोग पिघलाते हैं कोई चीज, लोहा वगैरह भी पिघला देंगे तो वो प्लाज्मा का स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ना बहुत ज्यादा जो ना मतलब समझे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बताए थे तुम लोगों को जब पढ़ाए थे कि पदार्थ का कितना अवस्था होता है? कितना अवस्था? 5 अवस्था होता है। कौन कौन? आवाज तो साफ नहीं आया लेकिन ठीक है बोला होगा, है कि नहीं? क्योंकि लग रहा है कि सब बोल दिया। देखो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, और एक होता है प्लाज्मा जो कि चौथा अवस्था है, और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बता दिए थे तुम लोग को। प्लाज्मा बहुत ज्यादा जो ना हीट रहता है, इसमें टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना, प्लाज्मा में। और यदि हम देखें कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो दोनों स्टेज समझो, ये बता दिया तुम लोग, बताए ना कि प्लाज्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो अवस्था बहुत ठंडा होता है, ठीक है ना। और वही ठंडा अवस्था से ईंधन जो उत्पन्न करता है, और जो ना वो रॉकेट सबके इंजन में जो ना बढ़ता है, उस इंजन को कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्या बताया जाएगा? क्रायोजेनिक इंजन। ये पढ़ाया जाएगा जो ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है जो ना यूपीएससी और बीपीएससी में एक जो ना अलग से जो ना सिलेबस होता है साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो वहाँ उसको पढ़ाया जाता है जो ना क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। फिलहाल तुम लोगों को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा अवस्था में, तो यहाँ तक में बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक।
अब यदि हम देखें तो देखो सबसे पहले जो ना ये जो तारा है, तुम देखा होगा तारा जो ना आकाश में अलग अलग कलर का दिखता है, ठीक है। कोई देखेगा ज़्यादा चमकीला दिख रहा है तो कोई कम चमकीला होता है, ठीक है ना। कोई देखेगा नीला टाइप का दिखता है तो कोई लाल टाइप का दिखता है कि ना। तो पूछेगा कि तारा का जो रंग है किसके आधार पर होता है, किसके आधार पे? टेम्परेचर, ताप के आधार पर, क्लियर है। तो तारा का यदि हम रंग देखें तो रंग तो पृष्ठ ताप के आधार पर, किसके आधार पर? पृष्ठ ताप के आधार पर होता है, ठीक है ना। ये देखो ये कंपटीशन लेवल का, और ये लेवल यदि हम बोले तो ये लेवल जनरल कंपटीशन जितना भी है उस सब लेवल में आएगा, और ये 6 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और यही आदमी जाके पढ़ता है जो ना कंपटीशन में, और वहाँ खुश रहता है आज बहुत अच्छा चीज़ पढ़े। उन्हें सोचा कि कितना पहले हम छोड़ छाड़ के सब आए हैं, अब बहुत बड़ा गलती कर दिए, लेकिन तुम लोग इस गलती को नहीं दोहराएगा। और तुम लोग सामने में जो बच्चा अभी कंपटीशन में पढ़ता है ना, वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। यदि तुम याद कर लिया तो हट जाएगा। तुम जैसे मुझे भैया भैया थोड़ा बताइए कि जो नाट्य संलयन क्या होता है, लड़ भैया काम है अभी हमको जाना है, ठीक है। तो रंग पृष्ठ ताप के आधार पर। अब देखो यदि हम तारा का रंग देखें, ध्यान सुनना, तो मुख्यतः इसका जो 3 रंग ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। एक तो कहेगा लाल रंग, दूसरा सफेद रंग, और तीसरा जो ना ब्लू या नीला रंग, ठीक है। नीला तब होता है, रे बात करने बोले तुम लोग को, नीला जो रंग होता है जब टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे अधिक यदि तारा में टेम्परेचर हो जाए, उसमें हो जाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ताप हो, सबसे ज्यादा ताप, तो सबसे ज्यादा यदि ताप होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला। और सबसे कम ताप हो, सबसे कम ताप, तो ये हो जाता है लाल। और बीच में यदि हम देखें तो इससे ज्यादा होगा ना तो ये हो जाता है सफेद, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सफेद में होता है? नहीं, सबसे ज्यादा सफेद में नहीं होता, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो है नीला होता है। सबसे ज्यादा जब कभी तुम देखो आग जब कहीं लगा आता ना, तो उसमें देखना कि जो ना वो या तो मोमबत्ती जला के देखो तो सबसे ज्यादा पहले नीला दिखेगा। अच्छा, मोमबत्ती का ज्वाला पढ़ाए थे कि नहीं? देखो याद करो, 10th में तुम लोगों को पढ़ाए थे, और फिलहाल अभी जो 10th का बैच चल रहा है उसमें बताए थे कि ये मोमबत्ती का ज्वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो ऐसे मान लो जो ना मोमबत्ती बताए थे, ठीक है। तो ये जो ना यदि हम देखें तो ये मोम पिघल रहा है, ठीक है। ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती बताया ज्वाला क्षेत्र 3 तरह का होता है कि ना। तो सबसे पहला एक अंदर वाला होता है, दूसरा इसके बीच वाला होता है, तीसरा बाहर वाला होता है। बाहर वाला का रंग कैसा था? नीला था, और अंदर वाला का काला, क्लियर है। और बीच वाला का पीला, कैसा बताए थे? पीला। ये 10th वाला बताया। उधर से किसी का आवाज आ रहा है, देखो नीला होता है जब बहुत ज्यादा जो ना यहाँ पे उष्मा और प्रकाश ज्यादा हो तो नीला होता है, क्लियर है ना। नीला होगा देखो, क्योंकि ये जो ना संपर्क में रहता है ऑक्सीजन का, ये ज्यादा अच्छा से जलता है, इसलिए ज्यादा जलता है ना तो ये नीला होता है, क्लियर है ना। तो ज्यादा यदि उसके पास जो ना मतलब देखे तो चमकीला है तो वो जो है नीला होता है, क्लियर है ना। तो यदि हम देखें तो जो ना ताप के आधार पर तो नीला जो ना ज्यादा जो ना चमकीला होता है, क्लियर है ना। ज्यादा चमकीला मतलब ज्यादा ताप होगा। तो उसी तरह जो ना सफेद है इससे कम और सबसे कम होता है तो वो लाल हो जाता है, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना जो ना इतना ज्यादा ये नहीं पूछा जाता, इतना टेंशन नहीं लेना। तो ये याद रखना कि नीला, सफेद और लाल, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अब देखो क्या होता है कि किसी भी चीज में, ठीक है ना, ध्यान सुनो, किसी भी चीज में यदि हम देखें कि यदि उष्मा या प्रकाश निकल रहा है तो उसका कोई अपना एज होगा कि नहीं। अपने एज के साथ वो खत्म भी हो जाएगा। तो जब ये तारा है ना तो इसका जब ईंधन खत्म होने लगता है, ठीक है, जब ईंधन खत्म होने लगता है तो ये जो ना देखो हम बताए कि जो ये है ना गैस का समूह है, जब गैस जो है ना धीरे धीरे उसके समीप आया है, ठीक है ना, तो नाभिकीय संलयन स्टार्ट हुआ है। और यदि मान लो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होने लगे तो गैस भागना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो जब भागता है तो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। तो इसीलिए जब ये तारा, ठीक है ना, जब तारा का जो ईंधन खत्म होने लगता है, ये जल रहा है, क्लियर है, इसके पास ईंधन है, और जब ये ईंधन खत्म होगा तो तारा का आकार बड़ा होगा या छोटा? बड़ा हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना कि तारा जब जो ना जब ईंधन समाप्त हो जाए, ईंधन समाप्त, तो ये जो ना तारा का आकार बढ़ने लगता है, क्लियर है। क्या होगा?
तारा का आकार बढ़ने लगेगा। ठीक है, ध्यान सुनना, ये तारा का आकार क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब यहाँ से देखना कि यहीं से जो ना ये जो तारा है इसका आकार जो ना बड़ा होने लगता है। ठीक है, बढ़ने लगता है इसका आकार। तो ये जो ना मान लो ये तारा है, ये इसका आकार बढ़ने लगा और इसका ईंधन जो ना समाप्त होने लगा। ईंधन जो ना समाप्त हो रहा है। अब देखो ईंधन यदि समाप्त होगा तो इसका आकार बड़ा होगा। तो अब यहाँ से जो ना, अब यहाँ से जो ना यहीं से बनता है एक ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल। देखो ब्लैक होल का मतलब वो जैसे तुम लोग जो ना हिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, 1857 का, सॉरी 1757 में जो ना प्लासी का जो लड़ाई हुआ था उससे पहले ब्लैक होल का घटना सुना था क्या? नहीं। अच्छा, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ जो ना प्लासी का लड़ाई बताएंगे, सिराजुद्दौला के जो ना साथ जो हुआ था उससे पहले 56 में ही ब्लैक होल का घटना हुआ था। ठीक है, तो ब्लैक होल कुछ नहीं था उसमें जो ना, मतलब क्या था कि जो ना तुम लोगों को याद आ जाएगा कि 146 जो ना अंग्रेज को पकड़ के एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता था और बंद कर दिया था। उसके कारण जो ना 123 आदमी मर गया था, 23 आदमी जिंदा था। दूसरे दिन जो निकाला था उसको, तो इसको ब्लैक जो ना, मतलब ब्लैक होल का ये तो काल कोठरी वाला घटना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ना उधर का था, लेकिन वहाँ और यहाँ में कोई जो ना संबंध नहीं है। क्लियर है? तो देखो ईंधन समाप्त होगा, इसका जो ना दो अवस्था बनता है। दो अवस्था क्या बनता है कि एक तो जो ना जो बड़ा तारा है, ठीक है, एक बड़ा तारा में और दूसरा छोटा तारा में। बड़ा तारा जो है, यदि हम छोटा तारा देखें तो छोटा तारा का जो ना ईंधन समाप्त होगा तो ये जो ना बनाएगा क्या, ये बनाएगा, जैसे इसका ईंधन समाप्त होने लगेगा तो जो छोटा तारा है वो बन जाता है जो ना सफेद वामन। क्या बनता है? सफेद वामन। ठीक है ना, ये सब कंपटीशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी बताते हैं कि इससे भी हाई लेवल होता है। अभी तो ये लो लेवल में ही चल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे किताब में ये सब नहीं है। सफेद वामन, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ यहाँ लिख देते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे ईंधन इसका और समाप्त होने लगता है, जब पूरा जो ना ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये पूरा जो ना ईंधन जब समाप्त हो जाएगा कोई चीज़ का तो वो काला हो जाएगा, क्योंकि जलता है तभी तो मतलब लाइट में दिखता है। और जब वो जल के खत्म हो जाते हैं, जैसे हम कोई चीज़ को जलाते हैं तो राख बन जाता है। राख कैसा होता है? काला होता है। तो धीरे धीरे ये जो ना बन जाता है ब्लैक वामन, या तो जो ना काला वामन। कैसे बनता है? काला वामन। इसको कहते हैं जो ना ब्लैक ड्वार्फ, इंग्लिश में ब्लैक ड्वार्फ। क्लियर हुआ? ये काला वामन बन गया। अब ये जो ना इसमें कोई तरह का ईंधन नहीं है, चमके उमकेगा नहीं, ये सिर्फ अवशेष के रूप में, राख के रूप में बन जाता है। क्लियर है ना? तो इसको जो जीवाश्म तारा कहते हैं। ये जो ना अवशेष बच गया, अब इसमें कुछ नहीं है। लेकिन यदि जो तारा बड़ा हो, ध्यान सुनना, ये छोटा तारा के लिए था। यदि छोटा तारा रहेगा तो सफेद वामन, उसके बाद काला वामन। लेकिन जब तारा बड़ा होगा, ठीक है, जब तारा बड़ा हो तो ये तारा में जो है विस्फोट होता है। ठीक है, तारा में क्या होगा? विस्फोट। तो पहले ये बड़ा तारा है, इसको लिख देते हैं अभिनव तारा। इसको कहते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा। क्लियर हुआ? जब ये बड़ा तारा है तो इसको कहते हैं अभिनव तारा। अब इस अभिनव तारा में विस्फोट हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा है। क्लियर है? बड़ा है जिसके कारण इसमें विस्फोट होता है और ये टूट जाता है। इससे जब विस्फोट होता है तो ऐसे करके ये टूट जाता है। ठीक है, टूट के इससे बहुत छोटा छोटा पदार्थ जो ना बनता है। ठीक है, जिसमें एक दो इसमें जो ना मतलब इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहले ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। कौन बन जाता है? यहाँ जो बना इसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? ये बन गया तो ये कहलाएगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, और कुछ जो ना इसमें छोटा छोटा रहता है। ठीक है, जैसे ये हो गया न्यूट्रॉन तारा। और उसके बाद जो ना इसमें छोटा तारा बनता है, जो कि मतलब जैसे मान लो कभी कोई चीज को जो ना आपस में टकराता है तो चिंगारी वगैरह निकलता है ना, तो कुछ चिंगारी टाइप का, मतलब छोटा छोटा टाइप का जो निकलता है उसको कहते हैं पल्सर। क्या कहते हैं? पल्सर। पल्सर गाड़ी सुना है ना? ठीक, यही सब नाम है, पल्सर। पल्सर ये जो होता है ना, ठीक है, पल्सर काफी चमकीला होता है। क्लियर है ना? ये चमकीला होता है पल्सर, और ये घूमता भी है। ठीक है, और एक होता है क्वेसर। क्या होता है? क्वेसर। तो ये सब जो ना अभी से सुना रहेगा ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेसर और पल्सर ये भी जो ना मतलब तारा का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि बहुत जो ना स्पीड से घूमते रहता है। क्वेसर और पल्सर ये अधिक जो ना तीव्रता से घूमता है। ठीक है, अत्यधिक तीव्रता से घूमता है। क्लियर है?
तो अब ये जो ना कभी पूछ दे क्वेसर और पल्सर जो ना किससे बनेगा? अभिनव तारा से। अभिनव तारा में क्या हो गया? विस्फोट हुआ, ठीक है। विस्फोट हुआ तो न्यूट्रॉन तारा बना, ठीक है। तो ये याद रखना कि अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है तो वो न्यूट्रॉन तारा बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है। और यही एक बार यूपीएससी में पूछ दिया था, पल्सर और क्वेसर क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया है लेकिन विद्यार्थी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेसर पल्सर क्या है, ठीक है। अब जो मान लो पढ़ा होगा डिप्टी उसको पता है। तो क्वेसर पल्सर एक जो ना तारा का ही जो छोटा सा रूप है जो कि अत्यधिक जो ना तीव्र गति से घूमता है, क्लियर है। क्वेसर और पल्सर तीव्र गति से घूमने वाला एक तारा है, क्लियर है। तो ये याद रखना। अब ये न्यूट्रॉन तारा, अब न्यूट्रॉन तारा में क्या होता है, इसका ईंधन धीरे धीरे अब समाप्त होगा, ठीक है। जब ये ईंधन समाप्त होने लगा तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगता। और ये जो ना मतलब देखो सब न्यूट्रॉन तारा नहीं, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ न्यूट्रॉन तारा जो होता है ये धीरे धीरे जो ना एकदम पूरा छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। छोटा होगा तो ये, अच्छा ये बताओ, ये जब इसका ईंधन खत्म हो गया तो इसका कलर कैसा होगा? काला होगा ना। और ये जो ना सिकुड़ जाता है, ठीक है। सिकुड़ के छोटा हो जाता है न्यूट्रॉन तारा और ये पूरा काला हो जाता है। इसको कहते हैं जो ना, इसको कहते हैं ब्लैक होल। क्लियर हुआ? इसी का नाम क्या है? ब्लैक होल। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ? न्यूट्रॉन तारा से। न्यूट्रॉन तारा कैसे बना? अभिनव तारा से। अभिनव तारा कैसे बना? तो जो तारा था ना, बड़ा तारा, उससे बना। अब ये ब्लैक होल कौन सा तारा बनेगा? क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर जो ना एक वैज्ञानिक आता है जो ना भारत का ही था, उसका नाम था चंद्रशेखर, ठीक है। एस चंद्रशेखर ऐसे नाम था। तो वो दिया एक चंद्रशेखर सीमा, ठीक है ना। चंद्रशेखर सीमा मतलब वो बताया कि यदि कोई जो ना तारा सूर्य के जो ना आकार का यदि 1.5 गुना हो, लगभग 1.44, ध्यान सुना, यदि ये तारा ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा ये बता कि यदि सूर्य के आकार का, ठीक है ना। हम लोगों के पास एक सूर्य है, हम लोगों के पास जो तारा है बस एक ही तारा है मेरे पास, कौन सा? सूर्य। उसके बाद कोई तारा हम लोगों के पास नहीं है, क्लियर है ना। तो हम लोग के पास सूर्य है, तो एक ही सूर्य जो है ना तबाह करके रखा है कि ना। अभी बोलो गर्मी के दिन में यदि एक सूर्य समीप है तो ये हालत है, यदि एक दो और रहता तो तब ये पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था, क्लियर है ना, क्योंकि एक में ही इतना पावर है। तो यहाँ देखो, यदि हम देखें कि यदि सूर्य से जो ना सूर्य से 1.4 गुना हो, कितना गुना? तभी ये ब्लैक होल बनेगा। बात क्लियर हुआ? तब ये क्या बनेगा? ब्लैक होल। तो इस जो ना इसको सबसे पहले बताया, अब कितना गुना होगा नहीं होगा ये सबसे पहले बताया चंद्रशेखर ने। किसने बताया? भारत का वैज्ञानिक था चंद्रशेखर। तो इसीलिए जो ना इस चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया कि ये चंद्रशेखर सीमा है। कौन सीमा है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा पूछेगा कितना होता है? सूर्य के आकार का 1.44 गुना, लगभग कहो तो 1.5 गुना। कितना गुना? जो 1.5 गुना रहेगा वही ब्लैक होल बनेगा। क्लियर हुआ? अब ब्लैक होल समझो क्या होता है, ठीक है। ब्लैक होल बताए वो तारा का ही एक अवशेष है, क्लियर है। ध्यान समझना पहले, वो तारा का, लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा जो हो गया ना, ठंडा होने के कारण सिकुड़ गया, ठीक है। अब कोई चीज सिकुड़ता है तो ये बहुत छोटा हो जाता है। क्या होता है? बहुत छोटा। और जो बहुत ज्यादा छोटा होता है और कोई सामान है, कोई जो ना चीज है, जैसे मान लो कि जो ना, जैसे देखो कि एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इतना बड़ा ये सतह है ना, अब इसको छोटा करना है, ठीक है। तो देखना, जैसे मान लो इसको पहले हम छोटा करते हैं, छोटा हुआ, छोटा हो गया ना, इसको और छोटा करते हैं, छोटा हो रहा है। अभी भी इसको हम दाब सकते हैं, अब इसको और छोटा कर रहे हैं, देखो छोटा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। अब इसको और छोटा करेंगे, फिलहाल मेरे हाथ में ताकत नहीं बचा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम छोटा भी नहीं कर सकते हैं। अब देखो यदि ये छोटा हुआ तो क्या ये ठोस हुआ? अब ध्यान समझना, ठीक है। जैसे ये है और हम जो ना इससे मारते हैं किसी को, जैसे मान लो रिहाना को मारे, चोट लगा? नहीं लगा, लेकिन इससे मारते हैं, चोट लगा? सच में हम लगा ही दिए क्या? देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ जो ना छोटा होने लगता है तो उसका जो ना, यदि हम देखें घनत्व बढ़ने लगता है। क्या बताए देखने कि जो छोटा होता है उसका क्या होता है? घनत्व बढ़ने लगता है। तो घनत्व इसका बढ़ने लगा, और घनत्व जो ना, अब ये देखो ब्लैक होल, ब्लैक होल कोई चीज छोटा कर क्या हो रहा है? इसका घनत्व बढ़ा है, घनत्व बढ़ा पूरा ठोस हो रहा है कि नहीं? तो पूरा ठोस हो जाता है। तो ये जो ना
ये जो तारा था न्यूट्रॉन तारा, इसमें जो ना घनत्व इसका इतना बढ़ गया कि ये जो ना एक अलग ही मतलब समझो तो परमाणु बम जैसा बन गया, ठीक है। और इसका जो ना अब यहाँ से देखो कि यदि हम इसमें जो ना ध्यान सुनो, ब्लैक होल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका घनत्व इतना ज्यादा हो गया कि ये सूर्य की रोशनी को भी पार होने नहीं देता। क्लियर है? जैसे सूर्य का रोशनी भी जाएगा ना इसमें तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी को भी जो ना मतलब लाइट वहां से दिखता ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल जो ना यदि हम कहें तो ये छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। यदि ब्लैक होल किसी से टकरा जाए, ध्यान सुनो रे, सुनो पहले, यदि ब्लैक होल किसी जो ना ग्रह से टकरा जाए तो उस ग्रह को बीचे बीच फाड़ देगा। समझ में आया? इतना ज्यादा इसका, जैसे मान लो कि जो ना कोई जो ना कोई ठोस पदार्थ है, जैसे जो ना अथी होता है ना वो छर्री टाइप का छर्री होता है, जैसे मान लो जो ना पूरा लोहा का जो ना गोल जैसा जो ना बना हुआ, तो यदि मान लो कि उससे आदमी को मारे, ठीक है, और इससे आदमी को मारे, ठीक है, तो आदमी के मुंडी में यहाँ लगेगा इससे, तो ये तो इसका घनत्व तो कम है तो फेंका जाएगा। लेकिन यही जो ना उस छर्री से मारेंगे ना, मान लो कि जो ना गोली में ऐसे जो ना बंदूक से, तो वो इस पार से उस पार कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसको फाड़ दिया। तो उसी तरह जो ना यदि ये किसी आकाशीय पिंड में टकरा जाए तो वो आकाशीय पिंड खत्म हो जाता है, ठीक है। या तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, ठीक है। इसका जो ना द्रव्यमान बहुत मतलब देखें तो द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा और घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें खींचने का जो पावर है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इधर से जितना भी, ध्यान सुनो, इधर से जितना भी आकाशीय पिंड जाएगा, ठीक है ना। देखो यदि हम देखें ना कि यदि ये ब्लैक होल है, ध्यान सुनना, ये क्या है? ब्लैक होल है। यदि इस ब्लैक होल के सामने कोई भी छोटा पिंड आ जाए, ठीक है, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको भी इसी में मिलाता है, इसको भी ब्लैक होल का हिस्सा बनाता है। इधर हुआ जितना जना आएगा, जितना भी, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी यदि इसके पास गया ना तो पृथ्वी सीधा खींच लेगा अपने पास और इसी में मिला लेगा, आ जाओ हमारा सदस्य बन जाओ। समझे क्या? जितना भी जाएगा, यदि सूर्य इसके पास जाएगा ना तो सूर्य को भी खींच लेगा। इसीलिए जो है ना ब्लैक होल जो ना ये घटना सबसे पहले जो ना देखें तो ये ब्लैक होल कैसे बनता है नहीं बनता, तो ये चंद्रशेखर सिन्हा जो ने ये बताया। क्लियर है? तो ब्लैक होल के बारे में समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यही बताए कि यही हाई लेवल का जब पढ़ाई होता है ना तो वहाँ बताया जाता। और यदि तुम लोग यहाँ जान गया तो अब कोई लेवल भी पढ़ाएगा तुम लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगा, बोल देगा। क्या बोलेगा? कि पढ़ चुके हैं। क्लियर है कि ना? तो ये जो ना याद रखना कि जो ना ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट चलें। तो ये देखो, यदि हम लोग देखिए सबसे पहले निहारिका हो गया, तारा हो गया, इंद्र ब्रह्म। अब देखो कि यदि जो ना हम लोगों के पास जो ना तारा बहुत है, अल्लाह करे तुम लोग, ठीक है, हम लोगों के पास तारा बहुत है, ठीक है, क्योंकि आकाश जब देखते हैं तो सिर्फ तारा ही तारा मिलता है, ठीक है। तो अब थोड़ा तारा के बारे में और जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इधर इसको मिटा दें। देखो हम सोचते हैं कि यदि तुम लोगों को पढ़ना ही है तो एक बार ही पढ़ो ना, जिंदगी में 10 बार क्यों पढ़ें, ठीक है ना। और सच बताएं तो जो ना कि ये सब जो ना सब कोई छोड़ छाड़ के निकल जाता है, ठीक है ना। तो अब नहीं छोड़ना। देखो यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या है, ये ध्यान सुनो, तुम्हारे किताब में दिया आकाश गंगा। देखो सबसे पहले हम किताब उल्टाते हैं और ये जो ना जितना भी कंपटीशन में पढ़ के खुश हो जाता है कि हम आज कुछ बढ़िया चीज़ पढ़े हैं, तो उसको जो ना सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए ये क्लास 6 का ही किताब है, ठीक है। क्लास 6 हमारी दुनिया छोड़ के निकल गए, दूसरे दुनिया में घुस जाता आदमी, है कि ना। तो अपना दुनिया कहाँ याद आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या, आकाश गंगा, यहाँ लिखा आकाश गंगा। और यही आकाश गंगा आदमी कंपटीशन में जाके पढ़ता है, क्या होता है आकाश गंगा। क्लियर है ना। तो यदि हम लोग देखें तो आकाश गंगा देखें, देखो तो देखो आकाश गंगा क्या है जो ना, ये एक तारा का समूह है। क्या है? ये मान लो क्या है, आकाश गंगा। क्लियर है ना। ये क्या है? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा कहें तो पूछेगा आकाश गंगा क्या है, तो हम बोलेंगे असंख्य तारों का समूह। कैसा समूह? तो यदि कोई पूछ दे कि जो ना आकाश गंगा क्या है, तो हम बोलेंगे क्या? आकाश गंगा, ठीक है। तो आकाश गंगा को बोलते हैं
तारों का समूह। किसका समूह? तारों का समूह, मतलब असंख्य तारों का समूह। अब बोलो कि इसमें कोई इस आकाश गंगा से तारा गिन सकता है? नहीं। तो जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे कोई पूछे तुमको कि तुम्हारे माथा में कितना बाल है ना, तो कितना बोल देंगे? हाँ? बोल देंगे अपने मन से, है ना, कि जो ना 10 लाख है। बोलेगा 10 लाख है? बोले हाँ आप गिन लीजिए। अब तुम गिनो ना, गिन पाएगा तब तो, गिन ही नहीं सकेगा तो 10 लाख मेरा सही है कि ना। हम कह देंगे मैंने 5000 है। कितना है? 5000। अब गिन के देखो 5000 है कि नहीं, क्लियर है कि ना। तो मतलब ना गिन पाएगा और ना ही उसका गलत होगा। जैसे हम बताए थे कि जो, ध्यान सुनो, जो टॉलमी है, पहले वो टॉलमी बताया था, ध्यान से सुनना। टॉलमी क्या बताया? टॉलमी बोला कि ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। और ये है सूर्य, ये क्या है? तो टॉलमी बोला कि जो पृथ्वी है वो बीच में है, सूर्य इसके चारों तरफ घूम रहा है। क्या ये सही है? सही है क्या? नहीं है। लेकिन ये टॉलमी बोला ना कि ये सही है, ये क्या बोला? सही है। क्या बात, लोग क्यों हंस रही है? नहीं सर, हम तो हंसी नहीं रहे, देखिए अभी। नहीं, इस दोनों को पूछ रहे हैं, बोलो। पूरा उसका बाल वैसे कर रहे थे। नहीं सर, अभी आप देखें। तुम इतना भी शरीफ नहीं हो, है कि ना, इतना भी शरीफ नहीं हो जितना हम तुम पे विश्वास कर लेते। तो अभी हम हंसी नहीं रहे। नहीं, हंस नहीं रही थी, कुछ कारगुनी कर रही थी ना। तो हमको हंसी नहीं आता करते तो। कुछ साइलेंट किलर भी होता है, कुछ भयानक चोर भी होता है। चोरी करता है और शांत मुद्रा में रहेगा, और जो चोरी नहीं करता वो पकड़ा जाता है। ये होता है कि ना। चोरी करने वाला बहुत तरीका का होता है। एक होता है चोर जो चोरी कर लिया है वो शांत बैठा है, एक चोरी है छटर पटर कर रहा है, कौन चीज चुराए कौन चीज चुराए, तब तक पकड़ा जाता है वही, ठीक है। तो वही मार खा जाता है, जो चुराए वो असल में पकड़ाता नहीं है। तो वही बात है। देखो यहाँ टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी जो है ना वो बीच में है, सेंटर में है, और इसके चारों तरफ घूम रहा है सूर्य। टॉलमी का ये बात कोई आदमी बोला कि गलत है, ठीक है। टॉलमी बोला तो सही क्या है? वो बोला कि नहीं, जो है ना सूर्य जो है ना बीच में है, पृथ्वी घूम रही है। बोला प्रूफ करके दिखाओ। ऐसा उस समय कोई जो ना साधन नहीं था, प्रूफ हुआ नहीं। तो टॉलमी का बात कम से कम 700-800 साल तक सही था। आज ना बोल रहा है गलत है, लेकिन पहले क्योंकि आदमी जो देखता है वही ना जो मानता है। जो मेरे आंख के सामने हो रहा है, जैसे मान लो हम लोग का अभी जो ना दुनिया में, मान लो कि हम लोग शुरुआत से हैं, ठीक है। अब सोचो कि जो ना सूर्य जो ना पूरब में उग रहा है और पश्चिम में डूब जा रहा है। सूरज पूरब में उग के पश्चिम में डूब रहा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? सूर्य घूम रहा है, सूरज घूम रहा है। तो इसका मतलब यदि सूरज घूम रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे? पृथ्वी बीच में है, सूरज घूम रहा है। यही कॉन्सेप्ट है ना। ये तो आदमी के पास बहुत ज्यादा जो है टेलीस्कोप बन गया, बहुत ज्यादा जो ना अंतरिक्ष में जाने का साधन हो गया, तब ना ऊपर जाके देख लिया कि अच्छा नहीं रे, जो ना सूर्य बीच में है और पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है। ये तो बाद में पता चला। लेकिन 700-800 साल तक किसका बात सही रहा? टॉलमी का। तो टॉलमी, लेकिन इससे भी पहले बता दिया था भारत का जो ना आर्यभट्ट था ना, वो बता चुका था। लेकिन बाद में ये जो टॉलमी का यूरोप में पूरा चलता रहा कि हाँ यही बात सही है। बाद में कोपरनिकस सब आया, बाद में जो ना बहुत सारा जो ना केपलर सब आया, तो इसके बाद को गलत किया। क्लियर है ना, ये गलत है, समझ में आया। तो इसलिए कोई बात जो ना सही है या गलत है उसको प्रूफ करेगा कोई आदमी जो ना। यदि देख लो कि इसमें समझ में आया असंख्य तारों समूह। अब यहाँ पे कोई तारा इसमें गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता, क्योंकि जब हम उतना दूर तक जा ही नहीं सकते तो गिन कैसे सकते हैं? तो यहाँ पर भी वैज्ञानिक इसमें बताया कि एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा होता है। कितना तारा होता है? अब बताओ, सबसे पहले ये देखो कि हम लोग पृथ्वी पर हैं, हम लोग जो ना अभी मंगल तक बढ़िया से नहीं पहुंच पाए, हम लोग चांद पे बढ़िया से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तारा गिन दे ले, तारा जो गिन के बता दिए 100 अरब है। अब गिन लो, यदि किसी को डाउट है तो गिन लो, हम कह दिए 100 अरब है। तो फिलहाल जो वैज्ञानिक के अनुसार यह रखना, और संख्य तारों का जो समूह है इसमें तारा कितना है? 100 अरब। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, ठीक है ना, किसी को कंफ्यूजन है क्या? यदि कंफ्यूजन है कि 100 अरब है तो जाके गिन लो कि है। नहीं ठीक है, ठीक है, भूल गई थी। ठीक है, तो 100 अरब तारा कितना है? 100 अरब। तो पूछेगा कि एक आकाश गंगा में कितना तारा? 100 अरब। अब पूछेगा कि ऊपर में कितना आकाश गंगा? अब ये भी तो हो सकता है ना, क्या आकाश गंगा एक है? नहीं, आकाश गंगा तो बहुत सारा हो सकता।
तो पूरा ब्रह्मांड में को पूरा अंतरिक्ष में आकाश गंगा बहुत सारा है ना। तो पूछेगा कितना आकाश गंगा, अब इसको कौन गिने, क्लियर है कि ना। तो इसको कोई नहीं गिने ना, तो ये भी कह दिया कि देखो ये गोले है ऐसे करके, ऐसे है ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे। तो ये जो ना ये क्या बना रहे हैं, इसमें कितना आकाश गंगा है, तो ये भी बताया कि ये भी 100 अरब है। अब गिनो, समझ में आया। तो आकाश गंगा का संख्या कितना, एक आकाश गंगा में कितना तारा, पूरा जो ना अंतरिक्ष जितना भी ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ब्रह्मांड में बताओ कितना तारा, 100 अरब हुआ, 100 अरब गुना 100 अरब है ना, क्योंकि 100 अरब आकाश गंगा है, एक जो ना आकाश गंगा में 100 अरब तारा है, और 100 अरब आकाश गंगा, तो 100 अरब जो ना तारा गुना करके निकाल देंगे। हाँ ये बात सही नहीं है, हम कहाँ कह रहे कि सही है, हमको क्या पता, ये तो जो ना मतलब वैज्ञानिक सब बताया, तो हम लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं कि एक जो ना आकाश गंगा में कितना तारा, पूरा कितना आकाश गंगा, 100 अरब, क्लियर हुआ। तो अब यदि तारों का संख्या पूछ देना, तारों की संख्या ऐसे पूछे तो हम कह देंगे 100 अरब, रे लाने करो 100 अरब गुना 100। अब जितना निकलता है अपने देखते रहो, कौन नहीं गिन पाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया तारा का किस्सा। अब चलो हम लोग देखते हैं अभी, अब हम लोग जो ना, हाँ क्या हुआ, अच्छा भूख, फिलहाल शांति बनाए रखें, ऐसे आपके कोई भी बातों पे जो ना मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा, सभी बातों को इग्नोर करके जो ना पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई नाम का भी कोई चीज होता है, भूख इसका भी लगना चाहिए, लेकिन दलिद्र है जो ना इतना जल्दी भूख लग जाता है, बचना है बचना है, ऐसा थोड़ी आदमी 5 घंटा खाना नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा, ऐसा होता है क्या। अच्छा एक मिनट, यदि एग्जाम देने जाते हैं तो 3-4 घंटा तो कंटिन्यू बैठना पड़ता है, हाँ 3 घंटा, बस नहीं ट्रेन 3 घंटा, शुरुआत से ही हम लोग पहले घुसते हैं जो 9 बजे को पहले 1 बजे निकालता है, तो कितना घंटा, 12:45 में निकाल देता है, 4 घंटा हुआ ना। आके क्या दलिद्र जो ना वहीं पे जो ना ठेले पे पूछ जाते हैं क्या, आके क्या तक जाना पड़ता, 1 घंटा वहाँ भी लग जाता। अरे सब्र करो, है ना, सिर्फ मुझे ना सिर्फ खाने की भूख में नहीं रहो, बहुत सारा चीज खाने लायक है, ये सभी खाओ। देखो सुनो पहले, अब ध्यान से सुनो, इतना सारा आकाश गंगा है, ठीक है ना, कितना 100 अरब, इस 100 अरब में हम एक आकाश गंगा को जानते हैं, क्लियर है। जिस आकाश गंगा, हम लोग एक आकाश गंगा में है, सोचो आदमी बोलता है घमंड किस बात का करता है, देखो दुनिया, अभी देखो इसमें दिखाते हैं हम, ये मिटा रहे हैं, ठीक है। अब पहले आकाश गंगा बनाएंगे, हाँ तब बताते हैं घमंड आदमी कहाँ करता, कहाँ बैठ के घमंड कर रहा, दे अल्लाह ने करो। ये क्या है, आकाश गंगा, जिलेबी लग रहा है, यस सर, यही सब सोचती है, यही सब भूख पड़ रहा है क्या। यस सर, ये देखो आकाश गंगा, इस तरह का जो ना बहुत सारा आकाश गंगा है, ठीक है। ये देखो ए अल्लाह ने करो, ये आकाश गंगा का पूंछ कहलाता है, क्या कहलाता है, पकड़ लो पूंछ, ठीक है, उड़ा देगा। ये आकाश, कौन दुनिया में सब जीती है पता ही नहीं चलता, ये सब का तो अलग दुनिया। ये आकाश गंगा का क्या है, पूंछ है, तारा इधर ही है ना, ये आकाश गंगा का सेंटर है, क्या है ये सेंटर, क्या ये सेंटर नहीं है, आकाश गंगा सेंटर है, इस सेंटर को कहते हैं बल्ज, क्या कहते हैं। और ये जो ना बीपीएससी का क्वेश्चन है कि आकाश गंगा का जो सेंटर है, केंद्र है, उसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, ठीक है। अब ये बल्ज में बहुत सारा जो ना आकाश गंगा रहता है, तो आकाश गंगा तुम लोग कभी देखा है, हाँ नहीं देखा, कभी आकाश में जो ना, कभी मान लो कि जो ना छत पे सोया होगा और साफ आकाश को जब देखता होगा, पूरा जन तारा रहता है जब, तो उसमें देखेगा कि जो ना इधर से उधर एक लाइनिंग की तरह जो ना सादा सादा कुछ जाता है, देखा है क्या, सादे नहीं देखा कभी, अब कर दिया क्या है। तो ऐसे लगेगा जैसे ना इधर से लेके उधर तक एक जो ना पूरा सफेद जैसा लाइट दिखेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे ना कि वो जो ना
पार हुआ है जो ना वो रॉकेट, और रॉकेट के माध्यम से वो छोड़ा गया, ऐसा नहीं है। वो आकाश गंगा का जो ना तुमको एक छवि दिखाई देता, ठीक ना, वो आकाश गंगा। अब वो सादा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बहुत ज्यादा तारा होने के कारण सबका प्रकाश जो है उसके कारण वो सादा दिखाई देता। अब ये भी कर सकता है कि सर बहुत ज्यादा ये तारा है तो जो ना उतनी सादा क्या दिखता, क्योंकि वो हमसे इतना दूर है, इतना दूर है, बता नहीं सकते कितना दूर है कि ना, बहुत ज्यादा दूर है। हम लोग एक जो ना ग्रह के पास तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो तारा के पास कैसे पहुंचेंगे? क्लियर है कि ना? तो ये याद रखना। देखो तो ये इसको क्या कहते हैं? सेंटर। सेंटर का नाम क्या है? बल्ब नाम है। अब देखो आकाश गंगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह करके आकाश गंगा होता है, ठीक है। 3 आकाश गंगा के समूह को कहते हैं सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसे क्लस्टर याद रखो, ठीक है ना। तो 3 जो ना आकाश गंगा यदि देखें तो इस तरह करके क्लस्टर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? क्लस्टर बनता है। तो ये सब हाई लेवल का है, नहीं भी तुमको याद रहेगा तो कोई तरह की दिक्कत नहीं लेना, एकदम चिल रहो, है ना। देखो अब हमको एक आकाश गंगा पहले देखना है जो हम लोग जिसमें हैं। देखो पहले ये बना रहे हैं, वे अल्लाह कम क्या करो, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एक आकाश गंगा में कहीं हम लोग पूंछ पकड़ के रुके हुए हैं, क्लियर है कि ना। एक आकाश गंगा में मान लो कि हम जो ना यहाँ जो ना पूंछ पकड़ लिए इसका, ठीक है। ये आकाश गंगा और यहाँ पे पूंछ पकड़ लिए, ठीक है। ध्यान सुनो, ये आकाश गंगा में यहाँ पर है जो ना सूर्य, क्लियर है। क्योंकि बताएंगे अभी आकाश गंगा किसका बना है? आकाश गंगा किसका बना है? तारा का, ठीक है ना। आकाश गंगा किसका बना है? तारा का। तो ये जो ना तारा है, इस तारा का नाम क्या है? सूर्य। क्या है? अब बताओ, ध्यान सुनो पहले, इसमें तारा क्या एक ही है? नहीं। बहुत सारा तारा है, क्लियर है कि ना। बहुत सारे तारे में हम एक तारा का नाम क्या रख दिए? सूर्य रख दिए, क्लियर है कि ना। क्योंकि जो ना ध्यान सुनो कि बहुत ज्यादा जो ना, जैसे मान लो कि जो ना दुनिया में जो ना बहुत आदमी होता है, लेकिन आदमी जो ना सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है ना। दुनिया में इतना सारा आदमी है, लेकिन तुम्हारे जो ना घर में तुम्हारा नाम अलग है कि ना, ताकि उसको पहचानेंगे कि इस नाम से, नहीं तो एक जैसा ही सबका नाम रख देंगे तो पता चलेगा बुला किसी को रहे हैं, आ कोई रहा है। जैसे मेरा और मेरी दीदी का नाम जो लगभग सेम होता, ऐसे है तो बहुत डिफरेंट, ठीक है। लेकिन जैसे बुलाता है, देखो प्यार से घर में कुछ भी और भी बुलाता है, क्लियर है ना। तो यदि नाम लेगा ना तो हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बुला किस एग्जाम्पल में नाम नहीं ले सकते, क्लियर है कि ना। जैसे मान लो घर में प्यार से आदमी का बहुत सारा चीज नाम रहता है कि नहीं। जैसे जो ना छोटू रहता है, सोना रहता है, मोना रहता है, टोना रहता है ना। तो ये सब क्या घर का नाम है, ठीक है। जैसे हम तुम लोग बोलते हैं सुगा, कभी कभी बोलते हैं कि ना सुगा, ये नाम है, प्यार से बोलते हैं। ऐसे थोड़ी सुगा मतलब उड़ जाए, हम सुगा हैं, हमने पंखी लगा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ एक जना ऐसे ही जनरली नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्यार से नाम लेता है, इसीलिए इतना तारों में एक प्यार से नाम लिया, इसका नाम क्या है? सूर्य। सूर्य। अब ध्यान सुनना पहले, यदि ये देखें ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर, अब हम लोग जो ना हम लोग कहाँ, ये देखो, ठीक है ना। अब देखो कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर जो ना यहीं पे बना हुआ है जो ना क्या सौर मंडल जो हम लोगों का बना हुआ है, इस सूर्य के पास बना है। समझ में आ रहा है ना आदित्य? समझ में आ रहा है? क्या समझा रहे हैं? अपने दुनिया मत खोया करो, मेरा भी अपना दुनिया होता है जो कि इधर है, तुम लोग अपने दुनिया बसा लेगा। अब देखो यहाँ पे कि ये हो गया जो ना, ये हो गया सूर्य, ठीक है। अब ये सूर्य जो ना इसके चारों ओर जो बना हुआ है, तो यहाँ से बना है जो ना सौर मंडल। क्या बना है? सौर मंडल। तो बताओ कि इतना बड़ा आकाश गंगा, क्लियर है ना। ये तो बहुत छोटा है, यहाँ बना दिया, सूर्य को बड़ा कर दिया। इतना बड़ा तो सूर्य है भी नहीं यहाँ पे फिलहाल, लेकिन इतना बड़ा जो ना आकाश गंगा है, यहाँ पे एक सूर्य है, इसके चारों ओर जो ना बना हुआ है क्या? सौर मंडल। और इस सौर मंडल में हम लोग कहीं इधर फेंकाए हुए हैं, क्लियर हुआ कि इस सौर मंडल में यहाँ पे मान लो कि ये जो ना ये पृथ्वी है, ये क्या है? सोचो हम लोग इस आकाश गंगा में ये पूंछ पकड़ के हैं, अब पूंछ पकड़ के सूर्य के पास इतना नजदीक है, ठीक है ना। अब एक सूर्य ही मेरे पास जो ना नजदीक एक तारा है, समझ में आया। और इस तरह आकाश गंगा बहुत है,
तो इसीलिए हम लोग जो ना, हम लोग अभी तक सिर्फ सूर्य को जानते हैं, बाद बाकी किसी अन्य तारा को नहीं जानते। सूर्य के नजदीक में एक तारा है, ठीक है, सूर्य के नजदीक में एक तारा है। यदि हम देखें तो सूर्य के नजदीक में एक तारा है, उसका नाम क्या पता है? साक्षी बोले, उसका नाम क्या है? पता है नाम? जैसे पता है तुमको नाम क्या? क्या नाम है? हाँ? अच्छा, पता नहीं नाम है, पता नहीं, इसका नाम नहीं है। इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? ऐसे पूछने की पढ़ा दिया, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, साइंस का भी क्लास होगा, है ना। तो देखो, पृथ्वी जो ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। क्लियर है कि नहीं? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? सूर्य के नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप समझ में आया? ये एक तारा जो ना सूर्य के नजदीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर जो ना चले ना और यहाँ तक पहुँचना चाहें तो 4 साल लगे पहुँचने में। हाँ, 4 साल चलते रहेंगे ना तो जाके, अब वो भी ऐसे स्पीड में नहीं जो ना, मतलब प्रकाश के वेग से चलेंगे तो जाके उतना समय में पहुँचेंगे। प्रकाश का वेग पता है कितना है? कितना है रेशमी, बताओ, प्रकाश का वेग कितना है? पता है कितना? क्या शायद तुम बोले तो 8 मिनट शायद। उस समय है ना, सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसका समय है। सूर्य का प्रकाश का चाल क्या है? तो सबसे हल्का क्वेश्चन है ये, तो हम पढ़ा दिए तुम लोगों को। लाइट जब पढ़ाए थे बच्चा सब, लाइट जब पढ़ाए थे तुम्हारे लिखाए थे कुछ, कितना था? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बहुत आ सब, सबको भूख लगता है, यही सब, सबको हम जो ना सब भूखे खत्म कर देंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये होता है जो ना प्रकाश का वेग। इस वेग से अभी तक कोई जो ना, कोई चीज हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। क्लियर है कि ना? ये सूर्य का प्रकाश का वेग अभी जो ना हम लोग प्राप्त करेंगे किसी भी चीज का, तो अभी संभव नहीं है। उतना वेग से चलेंगे तो जाके उसके पास 4 साल जो ना से एवं लग जाएगा पहुंचने के लिए। समझ में आया? तो ये काफी जन दूर है। तो पूछेगा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कौन सा है? सूर्य। आज सूर्य के नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये याद रखना। अब देखो, यदि हम कहते हैं, जैसे मान, सुनो पहले, यदि हम कहते हैं कि हम लोग जो ना, हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे मान लो कि ये जो ना, ये हम लोगों का आकाश गंगा है। ये क्या है? आकाश गंगा। अच्छा, आकाश गंगा तो सब है ना, आकाश गंगा सब है, ठीक है। तो इस आकाश गंगा का नाम क्या है? ये हम लोगों का जो ना, यदि हम देखें तो ये जो ना सब, ये आकाश गंगा को कुछ नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है तुम लोगों को पता है क्या? हाँ, मंदाकिनी। देखो, ये आकाश गंगा जो, ये टोटल आकाश गंगा है, ठीक है ना। अभी ध्यान सुनना कि जो ना, यदि हम देखें ऊपर में टोटल कितना आकाश गंगा है? 100 अरब। इस 100 अरब में एक आकाश गंगा का नाम हम लोग स्पेशल रखते हैं। क्लियर है कि ना? इस 100 अरब में, जैसे मान लो कि कभी 141 करोड़ जनसंख्या में किसी एक के साथ शादी होता है, ठीक है ना, तो उसको प्यार से कुछ और भी नाम देता है ना, कहता है कि ना, कुछ और जो ना उसको पुकारता है 141 करोड़ में। तो हम लोग ये 100 अरब आकाश गंगा में एक आकाश गंगा को प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी जी, है कि ना। तो उसी तरह जो ना, इतना 141 करोड़ में किसी एक आदमी शादी होता है ना, तो उसको कहते हैं, सुनते हैं जी, नाम रखता है उसका फलना, फलना जी। जैसे सोना जी, मोना जी, टोना जी, झुंझुना जी। तो मतलब प्यार से रखता है, नहीं रखता है? हाँ, प्यार से ही उसमें नहीं कहा जाता बाबू, सोना, ठीक है। तो प्यार किसी को भी कह सकता है क्या? जाके किसी को कहना रास्ता में, सोना सुनिएगा जी, मारेगा चट से सोने निकाल गया, है ना। तो किसी को कह सकता है? नहीं। जो उसका जो ना वाइफ है, जो उसकी, ठीक है ना, तो वो जो ना उसको कह सकता है। क्लियर है कि ना? अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो ना, अरे सुन लो, ये देखो बहुत सारा आकाश गंगा है ना इसमें। इस इतना आकाश गंगा में हम एक आकाश गंगा का नाम क्या रखते हैं?
मंदाकिनी। तो ये देखो जो हम लोग जिसमें हैं इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, क्या रखते हैं? मंदाकिनी जो नाम रखे हुए हैं, मंदाकिनी। या तो इसको कहते हैं दुग्ध मेखला, क्या आकाश गंगा को दुग्ध मेखला कहते हैं, मंदाकिनी इसका नाम है। ठीक है, तो ये याद रखना, एक मंदाकिनी हो गया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि हम लोग किस आकाश गंगा 100 अरब आकाश गंगा में किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये मंदाकिनी में ध्यान सुना कि ये जो मंदाकिनी है आकाश गंगा, अब ये देखो ये जैसे मान लो कि हम लोग इसमें रहते हैं तो इसमें ये मंदाकिनी है, इसमें ये क्या है? मंदाकिनी। अब ध्यान सुनना कि 100 अरब आकाश गंगा, उसमें एक आकाश गंगा को हम जानते हैं मंदाकिनी। तो इस आकाश गंगा के सबसे करीब में पूछेगा कौन सा आकाश गंगा है, क्योंकि हम जब अपना नाम याद रखते हैं तो पड़ोसी वाला भी एक आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोगों का जो पड़ोसी है जो सबसे नजदीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों में नजदीक कौन दिख रहा है? इन दोनों में यदि ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसको उड़ाते हैं, इसको थोड़ा और दूर कर दिए क्योंकि हम ही बनाए हैं। तो अब बताओ इन दोनों में नजदीक कौन है? ये बनाया ना, ये दूर हो गया ना। तो इस आकाश गंगा को कहते हैं देवयानी। क्या कहते हैं? देवयानी। क्लियर है? या तो इंग्लिश में इसको एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। तो ये देवयानी हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों के आकाश गंगा का नाम क्या है? हद से कर दिया, मतलब देवयानी। अरे हम लोगों का मंदाकिनी। मंदाकिनी के सबसे नजदीक कौन है? देवयानी। याद रहा? दुनिया में कितना आकाश गंगा? 100 अरब आकाश गंगा। हमको फिलहाल 2 ही का नाम याद रखना। क्लियर हुआ? हाँ, मंदाकिनी और देवयानी। 3 को यदि मिलाते हैं तो इसको क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। तो ये याद रखना, कलेक्टर में क्लस्टर। ठीक है, तो ये देखो इतना याद हुआ। अब इस मंदाकिनी में हम लोग यहाँ पर हैं और इसके पास, अब इसके पास जो है ना ये बना हुआ है सौर मंडल। ठीक है ना? तो अब इतना तारा में से हम एक तारा को प्यार से नाम दिया, उसका नाम क्या रखे? सूर्य। याद रखे, क्योंकि तारा तो बहुत सारा है, क्या ही मतलब बनता है। अब बताओ कि यहाँ तारा 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 तारा, ये है ना पूरा तारा, इसको कहते हैं तारों का शहर। क्या कहते हैं? अब गाना सुना है, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में। अब बताओ ये जो तारा है इस शहर में ले जाना संभव है? मतलब गाना तो बेवकूफ बना रहा ना कि तुमको तारों के शहर में ले जाएंगे। अब बताओ हम लोग अपना सूरज के पास तो पहुंच नहीं पाए। सूरज एक तारा है, सूरज क्या है? तारा है। सूरज के पास तो पहुंचे नहीं है, हम लोग गरा के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। गाना हम कहाँ पहुंचा रहा? चलो ले चलो तो ये तारों के शहर में जाएगा। तारा के शहर में एक सूरज आने, सुनो पहले, एक सूरज हम लोगों के पास है, एक तारा हम लोगों के पास है। ठीक है, एक तारा में इतना गर्मी है। ठीक है ना? कौन टकला वाला कौन गाना था? हाँ, ये सूरज से भी कह दो, ठीक ना, कि अपनी आँख बुझा के चले, अगर उससे बातें करने तो अपने नजरे झुका के करे, ऐसे कुछ बोला था ना। अब बताओ एक जो ना एक सूर्य के पास इतना पावर है कि ऐसे जो ना आदमी को झुलसा दे रहा अभी। ठीक है, और यदि मान लो तारा शहर में फेंक दे तो जल बुड़ के कब खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों के पास एक तारा के पास पहुंचने का क्षमता नहीं है, वैज्ञानिक के पास क्षमता नहीं है कि हम सूर्य के पास पहुंच सके। और सिंगर जो ना तारों के शहर में घुमा रहे इसको कह रहा है कि अपने आंखें झुका के चले। ये हल्का सा आंख गिरा देना तबाह करके छोड़ देगा, आगे ना ऐसे ही तबाह करके छोड़ा हुआ है। हम लोग इतनी गर्मी में पढ़ाई कर रहे थे, 3-3 4-4 पंखा लगा के, है ना, लेकिन जो ना क्या हुआ कि पढ़ाई नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा हीट था। तो 42-43 डिग्री में ये हालत है। हम लोगों के यहाँ 39-40-41 तक पहुँचता है। ठीक है ना? ज़्यादा पहुँचेगा तो सोचो इतना हालत हो जाता है। राजस्थान सब में जो ना ऐसे ही आग लग जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना, तो ऐसे ही आग लग जा रहा है, क्योंकि वहाँ बालू है, बालू बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब तारा का शहर देख लिया ना, ये है तारों का शहर। तारों का, इस तारों के शहर के नाम जो ना, तारों का जो शहर है इसको नाम क्या दिया है? आकाश गंगा। क्लियर है ना? मतलब ये तारा का शहर पूरा आकाश गंगा बना है ना, और इसमें हम लोग एक मंदाकिनी बनाया। क्लियर है? ये मंदाकिनी। अब मंदाकिनी के करीब कौन है? देवयानी। देवयानी को जो ना और क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान सुनना, ये अब यदि हम ये तारा देख रहे हैं,
अब इस तारा को हम पहले देखो हम पढ़े हैं तब तो, अभी यहाँ पे पृथ्वी, हम पृथ्वी को पढ़ने में इतना जो है झंझट कर लेते हैं, और एक सूर्य को पढ़ने में और भी बहुत सारा चीज है। जैसे मान लो ये आकाश गंगा है ना, ध्यान सुना, ये आकाश गंगा के पास ही इधर से ऐसे करके जो ना अल्लाह आ रहा है तुम लोगों का, ये आकाश गंगा के पास ऐसे करके है नक्षत्र। क्या है यहाँ? नक्षत्र। अब देखो ये है नक्षत्र। अब ये ध्यान सुनना कि ये जो नक्षत्र है वो चक्कर लगा रहा है आकाश गंगा का। किसका? ये सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है, सब एक दूसरे का। तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाता, सब लगाता है। कोई ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, कोई घर का चक्कर लगा रहा है, कोई जो रोड का चक्कर लगाता है, कोई गली का चक्कर लगाता है। एक स्टूडेंट मेरे पास था, तो वो जो 5 बजे उसको पढ़ने बुलाते थे, तो उधर से 5:30 बजे आता था, ठीक है, और जबकि निकलता था वो 4:30 बजे। हम बोले आता क्यों है इतना लेट से? तो दोस्त से पता चला कि वो एक गली का चक्कर लगाता है। उस गली में कोई लड़की देख ली थी, एक दिन ही देखी थी, दोस्ती भी नहीं था, बस वो सिर्फ देखने जाता था। एक दिन उसको पूछे कायलेट करके आया, वो हकीकत बता दिया, सर वो गली से आए थे, ठीक हाथ हो गया। तो हर कोई एक दूसरे का चक्कर लगा रहा। तो यहाँ देखो ये जो ना सूर्य ये भी चक्कर लगा रहा, ये जो नक्षत्र है ये भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। नक्षत्र किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा का। अब इस नक्षत्र के सुनो, इस नक्षत्र के आगे भी आगे है तारामंडल। क्या है? तारामंडल नाम सुना है ना। ये नक्षत्र के आगे क्या है? तारामंडल। इस तारामंडल में बहुत सारा तारा का समूह है। कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा 5 मिनट और रुक सकता है? बता 5 मिनट। देखो लड़का सब कितना खुश है, लड़की यदि तुम लोगों को भूख लग जाता है अपने साथ अरे पता है लड़का सब, देखो लड़का सब पढ़ लेता है, लड़का सब भूख भी बर्दाश्त कर लेता है। आज इसका उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा देख के कह दे कि 3 दिन से उसको खाना नहीं मिला, ठीक है। कोई भी इसको जैसे रोड पे इस तरह बैठ जाना है तो इसको कोई भी खाना दे देगा। ऐसा कैसे बनाती है? बैठ गई। बस 2 मिनट अरे 2 मिनट देखो 1 मिनट। यदि हम कहें कि जो ना 2 मिनट दो तो 2 मिनट दे दिया करो, नहीं तो हम जो ना आधा घंटा फिर से जो ना बढ़ा देंगे। हाँ ठीक 2 मिनट। अच्छा देखो यहाँ देखो ये क्या है? सूर्य, ठीक है। ये क्या है? सूर्य के आगे यहाँ पे नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। और नक्षत्र के आगे जो ना क्या है? तारामंडल। अब देखो नक्षत्र का यदि संख्या पूछे कितना नक्षत्र है? 27 नक्षत्र। कितना है? और तारामंडल 89। कितना है? तारा का समूह है यहाँ पे। यही 89 में तुम्हारे किताब में दिया है। अब ध्यान सुनो ना, ये सब छोड़ के तुम लोग जो ना पहुंच गई है। अभी मान लो जो ना BA पार्ट 1 में पहुंच गई है, ठीक है ना, 1st सेमेस्टर में पहुंच गई है। अरे बहुत ही लड़की सब, पहले ये देखो आकाश गंगा था, तारों का समूह, सप्तऋषि पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। सिर्फ इतना दिन तो खाते पीते कितना बड़ी हो गई है, खाई क्या? पढ़ी कहाँ है? सिर्फ भूखाइले दलिद्रे जो ना दलिद्रे पेट में घुसने रहता, हर हमेशा दलदर वाला बात। 6 से 9:30 बज गया। अच्छा सुनो यहाँ देखो ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा। अब ये इसी का है। अब यदि यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है ना, अब देखो यहीं पे है सप्तऋषि वगैरह, और यहीं से और भी कुछ दिया होगा। ये देखो आकाश गंगा, ये सारा चीज यहाँ का है। छोड़ के भागे, कम से कम सब्र तो रखो कि हाँ हम लोग कंपटीशन में पहुँच गए हैं। अब जो ना अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? हर हमेशा भूखे यदि लपेटे रहेगा। अच्छा चलो आज छोड़ते हैं, ठीक है। ये नक्षत्र कितना है? 27। तो कभी कभी आदमी के मुंह से सुना होगा कौन नक्षत्र में जन्म लिया है, पता नहीं चलता। हर हमेशा जो ना उत्पाती मचाते रहता है, सही में सर होता है कि ना। तो नक्षत्र जो ना, अब देखो नक्षत्र से ही सुनो, नक्षत्र के पहले यदि नक्षत्र देखे ना तो नक्षत्र के जो ना पार होने के समय राशि उत्पन्न होता है, ठीक है ना। हाँ राशि उत्पन्न होता है, और राशि टोटल होता है 12। एक नक्षत्र को पार करने में जो ना मतलब यदि हम देखें कितना लगता है? 14 दिन। अच्छा बाद में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब कि 2.5 नक्षत्र को पार करने में सूर्य को लगता है, अल्लाह नहीं करो, 2.5 नक्षत्र को पार करने में सूर्य को लगता है 1 महीना। क्लियर है?
तो 12 महीना में कितना पार करेगा? 27 पार करेगा। तो इस तरह करके यदि हम देखें तो जो ना मतलब जो 2.5 नहीं 2.25 ही पार करता है, ठीक है। तो 27 जो नक्षत्र पार कर जाता है। और जो ना 2.25 नक्षत्र पार होता है तो उसी से बनता है एक राशि। क्या बनता है? एक राशि। और आदमी राशि को भी नहीं छोड़ा, नक्षत्र को तो छोड़ो, राशि तक को नहीं छोड़ा, राशि पे भी गाना निकाला है। निकला है ये जो ना हमरा राशि में सोना बदमाशी लिखा है, कुछ ऐसे करके गाना है। ऐसे करके गाना है, ठीक है। तो चलो अच्छा, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट दिन से इतना यदि हल्ला किया तो तुम लोगों को जो हल्ला करेगा उस सबको पहले भगा देंगे। कोई भी जाके सिर्फ ऑनलाइन में ही तुम लोग पढ़ना, ऑफलाइन में किसी को बैठने नहीं देंगे। और खास करके तुम लोग को तो अब बैठाएंगे नहीं, ठीक है ना। तुम लोग जाके घर में ही पढ़ना आराम से, जो वहीं पे बैठ के जो हल्ला करेगा क्लास में, जो डिस्टर्ब करेगा, जितना भी होगा पहले बताता हूँ सबको भगा देंगे यहाँ से हम। समझ में आया? तुम लोगों का हल्ला आज हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो हंसी चेहरा पे दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ सवाल बना हुआ, मतलब ना सैलाब होता है ना, पूरा गुस्सा वो भरा हुआ है। तो कभी भी तुम लोग पिटा सकता है बढ़िया से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जाएंगे।